बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस h होल पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो सबसे पहले तो बेटा इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने पर अगर तो 0/0 फॉर्म आ जाए तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि अभी लिमिट पुट करने से पहले हमारे इस फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी। तो सबसे पहले देखें, h अप्रोचेज टू 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन में बेटा जहाँ जहाँ h आया वहाँ क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो रफ में चेक कर रहा हूँ मैं, ये 1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस h की जगह पे आएगा 0 होल पावर में बेटा 3/2 माइनस 1 बेटा एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। अब 1 प्लस 0 क्या होता है 1 की बेटा जो मर्जी पावर आ जाए उसमें 1 ही रहना है, तो ये 1 आ गया। माइनस 1 बेटा एज इट इज़ आ गया। 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब बेटा डिनोमिनेटर में क्या h पड़ा हुआ है, तो इस h की जगह पे 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 बनेगा, तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो 0/0 फॉर्म जो है इस बात की इंडिकेशन है कि अभी लिमिट पुट करने से पहले हमारे फंक्शन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी। अब बेटा फंक्शन को अगर देखें तो न्यूमिनेटर में बेटा 2 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, एक टर्म तो ये ब्रैकेट के अंदर सारी है और सेकंड टर्म बेटा यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी गई है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं यानी कि 1.2 के अंदर, यानी कि 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमने रेडिकल फॉर्म में टर्म्स आती थी, तो वो वाले क्वेश्चन उनकी लिमिट निकालना सीखी। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर है, इस बड़ा एक्सपोनेंट फॉर्म के नंबर को मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। वो क्या है, ये देखें बेटा, ये स्क्वायर रूट के साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो भी नंबर आ जाए, मैं लेट्स सपोज x लिख दी है, इस x को बोलते हैं बेटा बेस या रेडिकेंड। ठीक है, और जो यहाँ पे नंबर आता है बेटा इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। देखिएगा, ये जो साइन है इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक हो गया। और यहाँ पे बेटा जो x है या जो भी नंबर आएगा इसे बोलते हैं बेस और या रेडिकेंड। और यहाँ पे जो नंबर आएगा बेटा इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो बेटा जिस नंबर पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यानी जज़र का साइन आ जाए, यानी कि स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, फिफ्थ रूट आ जाए, यानी कि जज़र का साइन जहाँ पे आ रहा है ना, वो नंबर, वो जो हमारे पास नंबर बनेगा वो रेडिकल फॉर्म कहलाएगा। और जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का जो साइन है वो नज़र ना आए, यानी कि रेडिकल साइन जहाँ पे नज़र ना आए, उस नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया। फिर सुन लें, जिस नंबर पे रेडिकल का साइन नज़र आ जाए उस नंबर को रेडिकल फॉर्म कहा जाता है, और जहाँ पे रेडिकल का साइन नज़र ना आए उस फॉर्म को बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि बेटा स्क्वायर रूट इस तरह लिख लें या स्क्वायर रूट लिख के बेटा यहाँ पे इंडेक्स में 2 लिख दे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों की एक्सपोनेंट फॉर्म जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, यानी कि पावर में 1/2। अब यहाँ पे क्या बेस में जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने x लिखा, इधर भी x होगा तो फिर यहाँ पे भी x आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे बेटा यहाँ पे इंडेक्स में 2 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, फिफ्थ रूट आ जाए, वहाँ पे फिर आपने इंडेक्स में ये नंबर लाजमी लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास बेटा ये क्यूब रूट फोर्थ रूट आ जाता है, इसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है बेटा ये पावर में 1/4 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे बेटा 6 रूट आ जाता है, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, पावर में बेटा 1/6। जो बेस में नंबर आएगा बेटा वही यहाँ पे बेस में नंबर आएंगे। समझ लग गई। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये इनकी रेडिकल फॉर्म है।
अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़े तो रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर दिया गया, हमारी ज़रूरत रेडिकल फॉर्म में है, तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये देखिएगा। बेटा ये देखें, मेरे पास एक नंबर है एक्स रेज पावर 2/3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर लिखा गया, इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो रेडिकल का साइन यहाँ पे आएगा ना, ये साइन ऑफ रेडिकल है। जो बेस में नंबर है बेटा वो एज इट इज आ जाएगा। जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर के डिनोमिनेटर में नंबर आया है ना, वो नंबर हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर इंडेक्स ऑफ रेडिकल बनेगा, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो एक्स की पावर बनेगा। समझ आ गई। इसी तरह अगर मेरे पास वाई रेज़ पावर बेटा 3/2 आ जाए, ठीक है। अब इसे मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो रेडिकल का साइन आएगा, फिर बेस में जो नंबर है वो लिखेंगे, और जो पावर के डिनोमिनेटर में नंबर है वो इंडेक्स बनेगा, तो ये आ गया, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो क्या बनेगा, बेस की पावर बनेगा या। लेकिन अभी बताया कि यहाँ पे बेटा 2 लिखो या ना लिखो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आम तौर पे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखते, इंडेक्स में 2 नहीं लिखते अगर स्क्वायर रूट है। अगर 5th रूट है, क्यूब रूट है, 4th रूट है, इसके यानी कि ऊपर जितने भी रूट आ जाए उन पे बेटा नंबर यहाँ पे लाजमी लिखना है। अगर 5th रूट है तो यहाँ पे 5 लाजमी लिखेंगे, अगर 6 रूट है तो 6 लाजमी लिखेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट आ गया तो 2 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अब बेटा ये देखें, इसको देखते हुए मैं ये नंबर को, हमारे पास ये जो नंबर है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा उसके तमाम पार्ट्स में जो हमारे पास फंक्शन के अंदर जो टर्म्स आ रही थी उनमें कम से कम 1 या 2 टर्म्स ऐसी थी जो रेडिकल फॉर्म में दी गई थी। अगर मैं एक स्टेप के अंदर इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये सारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का हो जाएगा। समझ आ गई है? तो इसलिए मैं इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है यहाँ पे। एक तो जो मैं करवा रहा हूँ ये मेथड है यानी कि रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करो, और दूसरा मेथड यहाँ पे ये है कि आप बायनोमियल थ्योरम की मदद से बेटा इस सारे नंबर को एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पे रेडिकल फॉर्म की मदद से सोल्व करवा रहा हूँ। अब देखें, इस जिस तरह मैंने इस एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, इसी मेथड से इस एक्सपोनेंट फॉर्म को मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। देखें ज़रा, ये क्या है, 1 + h होल पावर में क्या आ रहा है, 3/2। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा रेडिकल का साइन आएगा सबसे पहले, फिर जो बेस में नंबर है वो सारा लिखो, जो पावर के डिनोमिनेटर में नंबर है बेटा वो इंडेक्स बनेगा, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो बेस की पावर बनेगा। इंडेक्स में बेटा 2 लिखते नहीं आमतौर पे, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म, इस एक्सपोनेंट फॉर्म की रेडिकल फॉर्म ये आ गई है। तो ये देखें, सॉल्यूशन देखें इसका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रेडिकल का साइन आएगा, जो बेस में नंबर है बेटा एज इट इज आएगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो इंडेक्स बनेगा, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है बेटा वो बेस की पावर बनेगा, और इंडेक्स में बेटा आमतौर पे 2 लिखते नहीं है। समझ आ रही है? इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ। -1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये h जो है एज इट इज आ गया। समझ आ गई? और ये जो काम है रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना और एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट करना, ये आपने बेटा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक हो। अब एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा दिया गया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं लिमिट पुट करूँ, देखिए 1 + 0, h की यहाँ पे 0 आएगा। 1 + 0 क्या होता है, 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 ही आता है। 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब है हमारे पास बटे के ऊपर में 0 आ गया, h की जगह पे 0 आएगा तो बटे के नीचे भी 0 आ गया। तो अगर हमारे पास बटे के ऊपर में 2 टर्म्स आ जाएं या बटे के नीचे में 2 टर्म्स आ जाएं, और उन दोनों टर्म्स पे किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए या दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाए,
लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बने। तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो होती है वो बाय रैशनलाइजेशन मेथड से की जाती है। ठीक है, ये ही सारा रूल जो है, ये सारी ऑब्जर्वेशन जो थी, ये हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ी थी। अब ये बेटा ये क्वेश्चन जो है सारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का, यानी कि 1.2 को रेफर हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है जिस तरह वहाँ पे हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न से अब आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब रैशनलाइज करना है, जिन दो टर्म को बेटा कंसीडर कर रहे हो उनके दरमियान का साइन चेंज करके जो फंक्शन बनेगा, जो नंबर बनेगा, उस नंबर से इस सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। देखेंगे ये हमारे पास 1 + h होल पावर 3 स्क्वायर रूट +1, यानी कि दरमियान का साइन चेंज कर दिया मैं। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 1 + h होल पावर 3 सारे का स्क्वायर रूट +1। अब ये देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये नंबर बनेगा बेटा 1 + h सारे का क्यूब स्क्वायर रूट -1 इंटू 1 + h क्यूब स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाय h इंटू 1 + h क्यूब और ये स्क्वायर रूट +1। समझ आ गई। अब बेटा ये देखें, ये 1 + h क्यूब सारे का जो स्क्वायर रूट है बेटा यही नंबर और ये नंबर सेम है, और सेकंड में बेटा 1 1 है, दरमियान में साइन इनका डिफरेंट है, यानी कि a - b और a + b का फॉर्मूला, यानी कि a - b इंटू a + b किसके बराबर होता है, यानी कि a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b² के, यानी कि पहले नंबर पे भी स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर। अब बेटा ये फॉर्मूला उसी तरह ओपन होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहले नंबर के यहाँ पे 1 + h सारे का क्यूब और स्क्वायर रूट, ये पहला नंबर है, इस सारे में बेटा स्क्वायर आएगा, माइनस दूसरा नंबर के यहाँ पे 1 तो 1 के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बेटा h इंटू 1 + h होल क्यूब सारे का स्क्वायर रूट +1। समझ आ गई मेरी बात। अब बेटा ये देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे देखें जी, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर बना हमारे पास 1 + h क्यूब, यानी कि 1 + h होल पावर 3 -1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय h इंटू 1 + h होल पावर 3 सारे का स्क्वायर रूट आ गया, प्लस का 1 बेटा एज इट इज। अब बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास एक फार्मूला है कि a + b होल पावर में 3 इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। बेटा ये फार्मूला याद करना है आपने, यानी कि अगर हमारे पास बेस में दो टर्म ऐड हो रही हैं, होल पावर में 3 आ गया, तो बेटा ये फार्मूला इस तरह ओपन होगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब बेटा यहाँ पे देखिए, a की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है, h आ रहा है, सारे का क्यूब देखें जी, 1 का क्यूब प्लस b की जगह पे क्या आ रहा है, h आ रहा है, h³ + 3 इंटू 1 a की जगह पे, b की जगह पे h इंटू a की जगह पे आएगा 1 प्लस b की जगह पे h आ गया। समझ आ गई। बिल्कुल इसी पैटर्न से बेटा ये फॉर्मूला ओपन करना है।
देखें ज़रा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखें जी 1 क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे क्या आ रहा है 4 है, एच क्यूब प्लस 3 फार्मूले का मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इंटू बी की जगह पे क्या आ रहा है 4 है, इंटू ए प्लस बी 1 प्लस एच। समझ आ गई मेरी बात, माइनस का 1 बेटा एल ई डी आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा आपने याद करना है, ए प्लस बी होल क्यूब का। अब ये डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास h इंटू 1 प्लस एच होल पावर में बेटा 3 सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, प्लस एच क्यूब प्लस 3 1 का 3 एच से मल्टीप्लाई होगा 3h आ जाएगा, इंटू 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई h इंटू 1 प्लस एच होल पावर 3 सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे देखें, प्लस का 1 और ये माइनस के 1 कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आ गया जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब बेटा ये जो दो टर्म यहाँ पे हमारे पास आई है ना, एक h क्यूब है और दूसरी 3h इंटू 1 प्लस एच, इन दोनों में से बेटा h कॉमन निकल रहा है, तो h कॉमन निकालूंगा तो बेटा ये फर्स्ट टर्म में से एक h कॉमन निकल गया, पीछे क्या रहेगा h स्क्वायर प्लस यहाँ से बेटा जब h कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 इंटू 1 प्लस एच बचेगा, डिवाइडेड बाई ये आएगा h इंटू 1 प्लस एच होल पावर 3 सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1। समझ आ गई, ये h बेटा इस h से कैंसिल हो गया। देखें 0 ओवर 0 फॉर्म बनी थी, फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके गए, नंबर्स की कटिंग हो गई। अब आप इस फंक्शन में बेटा लिमिट पुट करो, h की जगह पे क्या पुट करना है 0। देखें जी इस h की जगह पे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय बेटा 1 प्लस 0 क्यूब सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1। समझ आ गई मेरी बात। ले मैं ये ज़ीरो प्लस ये देखें 1 प्लस 0 क्या होता है 1। चलिए यहाँ पे देख लें स्टेप 1, ये बनेगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 प्लस 1 आ गए यहाँ, ठीक हो गए। ये 3 1 का 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या होता है 2, यानी कि 3 ओवर 2 बेटा हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज पावर 3 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सबसे पहले तो बेटा आप इस फंक्शन में लिमिट पुट करो। देखें जी x की जगह पे 1 आएगा, 1 की जो मर्जी पावर आ जाए बेटा 1 ही रहना है, 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 0। डिनोमिनेटर में देखें इस x की जगह पे क्या आएगा 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0, यानी कि 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो ये देखें हमारे पास जो न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही हैं ना, इनमें एक टर्म जो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो हम इसे क्या करेंगे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का हो जाए, ठीक है। सोल्यूशन देखें बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेडिकल का साइन आएगा, बेस में जो नंबर है वो एज इट इज लिखा जाएगा, जो बेटा डिनोमिनेटर में नंबर है वो इंडेक्स बनेगा, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो x की क्या बनेगा पावर बनेगा। तो इंडेक्स में बेटा 2 आमतौर पे लिखते नहीं हैं, समझ आ गई ना मेरी बात की। -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा लिमिट पुट करें ना, देखें 1 x यहाँ पे 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 ही आता है, 1 में से 1 माइनस क्या 0, बड़े के ऊपर में 0 आ गया। इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, यानी कि 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है अभी भी।
तो अगर हमारे पास लिमिट पुट करने पर बेटा 0 पर 0 फॉर्म बने और फंक्शन हो कैसा कि फंक्शन में न्यूमिनेटर में मेरा दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों में किसी एक पे स्क्वायर रूट आ जाए और लिमिट पुट करने पर 0 पर 0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो है वो बाय रैशनलाइजेशन मेथड से की जाती है। समझ आ गई? तो यहाँ बेटा रैशनलाइज करेंगे इसे। अब रैशनलाइज करना किस तरह, जिन दो टर्म्स को आप कंसीडर कर रहे हो उनके दरमियान का साइन चेंज करके उस नंबर से फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी करवा दो। ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1, यानी कि एक्स क्यूब पे बेटा स्क्वायर रूट है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 है यहाँ पे, तो बेटा इनके दरमियान का साइन चेंज करना, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स क्यूब स्क्वायर रूट प्लस का 1। अब यहाँ पे देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आएगा बेटा एक्स क्यूब स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर रूट प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला वो ओपन होगा। क्यों? फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है और सेकंड एलिमेंट भी सेम है, दरमियान में बेटा साइन का डिफरेंस है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, a क्यूब, a क्या है हमारे पास, ये सारा नंबर a है, तो ये बेटा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो b क्या है यहाँ पे बेटा 1 का स्क्वायर। देखें ये फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, ये देखें ये a है और ये b है, ये a है ये b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस टाइम दूसरे नंबर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो आपने ये नंबर एज इट इज लिख देना। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो नंबर बना वह लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, तो ये बनेगा नीचे में x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर रूट प्लस 1। समझ आ गया? अब बेटा ये देखें, a क्यूब माइनस 1 पे बेटा क्यूब लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, देखें हमारे पास ये क्यूब क्यों लिखा है मैंने अभी बताता हूँ बेटा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखें अगर हमारे पास दो नंबर हैं बेटा, उन पे अलग अलग पे क्यूब आ रहा है और वो माइनस हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ओपन होता है वहाँ पे। देखें 1 पे क्यूब नहीं था, तो मैंने देखा कि x पे क्यूब था, 1 पे मैं क्यूब लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 पे क्यूब लिखो या ना लिखो उसमें 1 ही रहना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 1 पे जब क्यूब आ गया बेटा, ये फॉर्म इस तरह की बन गई, यानी कि दो नंबर अलग अलग पे क्यूब आ रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इस पे बेटा ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें बेटा, ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a माइनस बी यानी x माइनस 1 इंटू ए की जगह पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, a स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि a है और ये 1b है, a b प्लस बी स्क्वायर 1 पे स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात भी बेटा? इस तरह आपने ये फार्मूला याद करना है। डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये x माइनस 1 और x माइनस 1 से कैंसिल हो गए। हमारे पास जो नंबर बना वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
एक्स क्यूब स्क्वायर रूट प्लस 1। बेटा 0/0 फॉर्म बनी थी, सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ पे नंबर्स की कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद आप दोबारा लिमिट पुट करें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया इस एक्स की जगह पे, ये प्लस 1 कॉन्स्टेंट बेटा ये आ गई तरह, ये बेटा 1 का क्यूब स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही था बेटा, 1 3 टाइम आया, ऐड हो रहा है तो ये 3 आ गया। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा 2, तो 3/2 हमारे पास बेटा इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर m माइनस ए रेज पावर n। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिमिट का एक थ्योरम है वो पढ़ते हैं। वो यह कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। बेटा ये सारा जो फंक्शन की लिमिट का जो आंसर होता है ना, ये बराबर होता है n इंटू ए रेज पावर n माइनस 1। ठीक है, यानी कि जो पावर आ रही है बेटा वो पावर पहले आएगी, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा वो लिखा जाएगा, और उसकी पावर में से बेटा n माइनस 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि n क्या है यहाँ पे बेटा, जो x और a की पावर आ रही है वो है। इसी रिजल्ट को देखते हुए देखिए बेटा, x अप्रोचेज टू a, अगर मेरे पास बेटा n की जगह पे m पावर आ जाए तो फिर इसे किस तरह लिखना है। देखें जी बेटा, जो ये पावर है वो पहले लिखेंगे, इधर n पावर थी ना तो n पहले आया, इधर m पावर है m पहले आएगा, और जो ये कांस्टेंट है बेटा मैंने पहले भी बताया था कि जिस नंबर की लिमिट ले रहे हो तो x की लिमिट ले रहे हैं, ये वेरिएबल कहलाता है, और जो लिमिट होती है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, और m जो पावर है पहले आएगी, कांस्टेंट नंबर साथ में आएगा, और कांस्टेंट की पावर में से बेटा क्या करेंगे, m में से 1 माइनस कर देंगे। समझ आ गई है। जिस तरह ये रिजल्ट है ये n के लिहाज से लिखा गया और ये m के लिहाज से लिखा गया। तो अब बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा ऊपर में भी हमारे पास पावर में नंबर आ रहे हैं और नीचे में भी क्या आ रहे हैं, पावर में नंबर आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट लिखने के लिए डिनोमिनेटर में बेटा 1 पावर में हमारे पास नंबर आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं x माइनस ए बनाने के लिए मैं इस फंक्शन के न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करवा दूंगा किससे, x माइनस ए से। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन लिखें इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू a, मैं बेटा न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करवाने लगा हूँ, डिवाइड करवाने लगा हूँ x माइनस ए से। तो देखें जी, x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ये खुद करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ये रिजल्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा डिनोमिनेटर में देखें, x रेज पावर m है माइनस ए रेज पावर m है डिवाइडेड बाय x माइनस ए। सेम नंबर से बेटा मैंने डिवाइड करवाया, तो देखिए डिनोमिनेटर में ये नंबर पड़ा और ये भी डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ, ये सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर बेटा वही नंबर हमारे पास फंक्शन ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने लिमिट की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट जो है बेटा ऊपर वाले नंबर के साथ अलग हो जाती है और नीचे वाले के साथ अलग हो जाती है। मैं इनकी लिमिट अलग अलग कर देता हूँ। तो बेटा ये देखें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू a, ये बनेगा हमारे पास x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ये आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू a, ये आएगा x रेज पावर m माइनस ए रेज पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अगर ये देखा जाए ये सारा नंबर, ये नंबर फंक्शन नहीं बन रहा, तो ये किसके बराबर है, n इंटू ए रेज पावर n माइनस 1। तो इसकी जगह पे लिखा नहीं जा सकता n इंटू ए रेज पावर n माइनस 1। तो नीचे वाला नंबर बेटा ये नंबर बन रहा है। अब देखें बेटा लिमिट x अप्रोचेज टू a, x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। बेटा इस सारे फंक्शन की लिमिट का जो आंसर है ना वो ये है,
n जो पावर है वो पहले आएगी और जो कॉन्स्टेंट है वो लिखेंगे, उसकी पावर में बेटा n-1 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में नंबर देखें, क्या ये जो नंबर है ये सारा नंबर ये नंबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, m इंटू ए रेज़ पावर m-1। मैं बार बार कह रहा हूँ m क्या है यहाँ पे, बेटा जो हमारे पास पावर आ रही है वो है, पावर पहले आएगी, जो कांस्टेंट है वो लिखोगे और कांस्टेंट की पावर में से बेटा जो ये नंबर है ये एक कम कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पावर m है तो m पहले आएगा, जो कांस्टेंट है वो लिखो, इसकी पावर में क्या कम करना है, ये जो नंबर है ना इसमें से एक कम कर दो। समझ आ गई मेरी बात की? ये नोट है, इसी तरह रफ में लिखना है आपने याद करने के। अब बेटा ये देखें n/m, ठीक है, दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो बेस एक दफ़ा आएगी n-1, ये जब पावर बेटा ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ये माइनस इंटू m-1 बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? अब ये देखें n/m ये बनेगा बेटा ए रेज़ पावर n-1 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे पावर में से क्या बनेगा, -m+1, ठीक हो गया। माइनस का 1 बेटा प्लस का 1 कैंसिल हो गया पावर में से, ये बनेगा नंबर n/m ए रेज़ पावर n-m। बेटा ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है, ठीक हो गया। अब ये स्टेप मैंने एक डायरेक्ट किया यहाँ पे, वो देख लें एक दफ़ा, मैं रफ में कर रहा हूँ यहाँ पे। ये था बेटा ए रेज़ पावर n-1 डिवाइडेड बाय ए रेज़ पावर m-1, ठीक है। तो ये ए रेज़ पावर n-1 है, जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो ए रेज़ पावर ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव की पावर हो जाएगी। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ये बनेगा ए रेज़ पावर n-1 माइनस इंटू m-1, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मैंने स्टेप किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इस फंक्शन की लिमिट का आंसर है। तो ये नोट था, ये आपने बस साइड पे ही समझने के लिए मैंने लिखा है। तो आपके जो क्वेश्चन है बेटा ये कंप्लीट हो चुके हैं।